हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे एलिमेंट का एक्सप्लेनेशन। हमने इसकी पोएम पढ़ ली है, हमने इसका सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिया है। आज मैं आपको बता रहा हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन। तो मैंने जो है स्टेंजा पिक किया है वो ओ वर्ड ओ लाइफ यानी स्टार्टिंग से लेकर के नेवर मोर तक हमने यहाँ पिक किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रेफरेंस। रेफरेंस में मैं आपको बता चुका हूँ कि रेफरेंस में हमें ये कविता किस यानी जो लाइनें किस कविता की हैं ये लिखना होता है। तो देखिए मैंने यही लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई हैं फ्रॉम द पोएम, कविता से, एलिमेंट कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली, जिसको पी.बी. शैली ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है कॉन्टेक्स्ट। सर, तो कॉन्टेक्स्ट में हम इन ए नटसेल आई मीन छोटे से शब्दों में, थोड़े से शब्दों में हम ये बताते हैं कि इस कविता में या इस स्टेंजा में क्या कहने की कोशिश की गई है। तो देखिए, द पोइट एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ डीप ग्लूम, यानी जो उसका जो बहुत पहले वो जवान था जब उस चीज़ को फील कर रहा है। द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज हैविंग कम बिफोर इट्स टाइम लीड्स टू क्राई ऑफ डेस्पेयर, लेकिन जो उसे अभी जानकारी हो गई कि बुढ़ापा आने वाला है, उससे वो उदास हो गया है, उससे उस पर एक उदासी सी छा गई है। तो नेक्स्ट देखिएगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आ जाइए, द पोइट इज इन अटर डेस्पेयर, यानी जो कवि है बहुत ज़्यादा उदास है। ही हैज़ नो डिजायर टू लिव मोर इन दिस वर्ल्ड, अब उसे संसार में और ज़्यादा रहने की कोई इच्छा नहीं है। देयर वॉज ए टाइम वहन द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ अट्रैक्शन फॉर हिम, कभी उसके लिए जो संसार था बड़ा अट्रैक्टिव था, आकर्षण का केंद्र था, आकर्षित करता था उसको। बट नाउ दैट टाइम इज ओवर, लेकिन अब ये समय चला गया है। ही इज़ फेड अप विद हिज लाइफ एंड फील्स, वह अब अपने जो जीवन है उससे परेशान है। एंड फील्स, और यह महसूस करता है दैट कि हिज डेथ इज अप्रोचिंग स्लोली, कि उसकी जो मृत्यु है वो धीरे धीरे आ रही है। एंड श्योरली, और निश्चित ही आएगी। ही कंपेयर्स हिज लाइफ टू ए लैडर एंड द पोएट इमेजिन्स इटसेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन इट्स लास्ट रंग, यहाँ जो कवि है अपने जीवन को ना सीढ़ी से, जो सीढ़ी होती है जिस पे हम चढ़ते हैं कि जिसके द्वारा किसी चीज़ पे, उससे कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, और ये इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि वो इसके अंतिम पायदान पर है। ही रिमेंबर्स द टाइम व्हेन ही यूज्ड टू स्टैंड फर्मली इन द वर्ल्ड, वह उस समय को याद कर रहा है जब वो इस संसार में यानी दृढ़ता से खड़ा रहता था। बट नाउ हिज लेग्स आर ट्रेम्बलिंग लाइक एन ओल्ड मैन, लेकिन अब उसके जो पैर हैं वो एक बूढ़े व्यक्ति की तरह काँप रहे हैं।